के लोगों को। पहली आयत लिखा है, यहूदा की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा और याकूब का भाई है। ये इंट्रोडक्शन है। कोई रेवरेंड, कोई वो क्या क्या टाइटल्स हैं, फाउंडर, चेयरमैन, फलां फलां, क्या इंट्रोडक्शन है। यहूदा की तरफ से जो यीशु मसीह का बंदा है और याकूब का भाई है, उन बुलाए हुओं के नाम जो खुदा बाप में अजीज और यीशु मसीह के लिए महफूज हैं। ईमानदार लोगों को दूसरे लफ्जों में यह कह लीजिए कि कलीसिया जो बुलाए हुए हैं और जो खुदा बाप में अजीज हैं और जो यीशु मसीह के लिए महफूज हैं। बुलाए हुए, beloved and safe। रहम और इत्मीनान और मोहब्बत तुमको ज्यादा हासिल होती रहे। ये दुआ है। और ये जो लफ्ज है ज्यादा हासिल होती रहे, इसका तर्जमा है कि रहम, इत्मीनान, मोहब्बत तुम में मल्टीप्लाई होती रहे। मल्टीप्लाई कहते हैं, जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं, जब हम ज़रब देते हैं। मसलन अगर आप कहें कि 8 बाय 8 तो होगा 64, जमा करें तो सिर्फ 16। मल्टीप्लाई, कसरत, रहम की ज़रब होती जाए तुम्हारे अंदर, मोहब्बत की, इत्मीनान की, कसरत से ईमानदारों में। दुनिया में यही उनका रखते सफर है कि उनके दिलों में रहम हो, कंपैशन, पीस, लव, मल्टीप्लाई, तो वो कामयाब रहेंगे। ये आयतें इतनी अमीक हैं, इतनी गहरी हैं। एक एक्सपेंडेड ट्रांसलेशन है, केनेथ वुस्ट ने की है। बड़ा वेल नोन ग्रीक स्कॉलरशिप में आदमी है। मैंने इन 2 आयतों का तर्जमा उसकी ट्रांसलेशन में पढ़ा। वो है जूड, अ बॉन्ड स्लेव ऑफ जीसस क्राइस्ट। बॉन्ड स्लेव, मैं उर्दू में पढ़ देता हूं। यहूदा की तरफ से जो यीशु मसीह का अदना तरीन बंधा हुआ गुलाम। ये जो बंदा है, यहां लफ्ज है डूलोस ग्रीक जुबान में। मैं इसकी तशरीह पढ़ रहा था तो वो कहते हैं, दिस इज द लोएस्ट प्लेस ऑन द स्केल ऑफ सर्विट्यूड। खिदमत करने वालों में जो सबसे नीचे होता है उसको डूलस कहते हैं, जिसका तर्जमा उर्दू में बंदा किया गया है। अंदाजा कीजिए यहूदा की स्पिरिट कैसी है। मैं यीशु मसीह का बंदा, यीशु मसीह का अदना तरीन बंधा हुआ गुलाम और याकूब का भाई हूं। उनके नाम जिनसे खुदा बाप
मोहब्बत करता रहा है। इसलिए कि ये लफ्ज खुदा बाप में अजीज, ये परफेक्ट टेंस है और पैसिव है, एक्टिव नहीं। जिनसे खुदा मोहब्बत करता रहा है, और इसमें मीनिंग ये भी है, और जो उसकी मोहब्बत का मुस्तकिल ऑब्जेक्ट्स हैं। अब समझिए, मैं कलाम को खोल रहा हूं, एक्सजीट कर रहा हूं। खुदा के लोग जो बाप में अजीज, इसका मतलब है जिनसे खुदा माजी में मोहब्बत करता रहा है, और मुस्तकिल वही लोग खुदा की मोहब्बत के ऑब्जेक्ट्स हैं। इन्हीं से खुदा मुस्तकिल परमानेंट मोहब्बत करता है और करता रहेगा। हालेलुया। फिर इसका मतलब है, और जिनकी यीशु मसीह हिफाजत करता रहा है, क्योंकि वही फिर परफेक्ट टेंस है एंड पैसिव है। जिनकी यीशु मसीह हिफाजत करता रहा है, और जो इस पोजीशन में हैं कि उनकी नहायत एहतियात से हिफाजत की जाती रहे। ये जो यीशु मसीह के लिए महफूज, अब इसका तर्जुमा है कि खुदा के लोग जो मसीह में हैं, उनकी खुदावंद मसीह हिफाजत करता रहा है, और अब वो इस हैसियत में है, इस पोजीशन में है कि बड़ी एहतियात से उनकी हिफाजत की जाए। ये खुदा के लोग हैं, ये कलीसिया है। और फिर है उन अफराद के नाम जिन्हें नजात में शरीक होने के लिए खुदा की तरफ से बुलाया गया है। हमें रहम, इत्मीनान, मोहब्बत बहुतात से हासिल होती रहे। ये दो आयतें हैं खुदा के लोगों के लिए। अब आते हैं यहूदा की तरफ। वो कहता है कि मैं यीशु मसीह का बंदा हूं और याकूब का भाई हूं। दरअसल यहूदा और याकूब दोनों, याकूब जिसका खत मौजूद अंजील मुकद्दस में, ये यीशु मसीह के हाफ ब्रदर्स थे। यीशु और ये सारे एक ही फैमिली में बड़े पले थे। ये यीशु को जानते थे। वो ये नहीं कहता कि मैं यीशु मसीह का भाई। मेरा ख्याल है हम उसकी जगह पर होते, मुसीबत डाली होती। मैं यीशु मसीह का भाई। He doesn't say that. वो कहता है मैं यीशु मसीह का बंदा, उसका गुलाम। I am under authority. वो सिर्फ मेरा नेचुरल भाई नहीं था, बल्कि वो खुदावंदों का खुदावंद, बादशाहों का बादशाह। हम उसको पहचाने नहीं। वो हमारे घर में था, हमारे साथ था, हमारे पास था। हम उसकी मानते नहीं थे, उसको जिस्म के हवाले से जानते थे। लेकिन जब वो मसलूब हुआ, जब हमने देखा चट्टानें तिड़क गई, सारी दुनिया में अंधेरा हो गया, और वो अपने दुश्मनों को भी मुआफ कर रहा था, और सारी दुनिया के गुनाह एक बर्रे की तरह अपने जिस्म पर उठाए हुए था, और उसने कहा तमाम हुआ।
वी नो दैट। लेकिन हैरान कौन बात यह हुई कि यही यीशु तीसरे दिन बड़ी कुदरत के साथ, गैर फानी जिस्म के साथ, जलाली बदन के साथ, जो कभी नहीं मरेगा, ये कब्र में से बाहर आ गया और जिंदा हो गया और आसमान पर चला गया। ये यीशु, ये मेरा खुदावंद है। मैं आई एम अंडर हिज अथॉरिटी। मैं उसका बंदा हूं। मैं ऐसा हूं कि अब मेरे अंदर एक ही ख्वाहिश है कि मैं वो मुझे ऑर्डर्स करे, और मेरी कमाल खुशी ये होगी कि मैं कहूं यस लॉर्ड। ये ह्यूमिलिटी है कि भाई को लॉर्ड कहना। वो पहचान गए थे, हलीम हो गए, खाकसार हो गए। हमारे दरमियान खुदामंदों का खुदामंद और बादशाहों का बादशाह था। नाउ आई am a man under authority. आज की एज, आज की पुश्त इंडिपेंडेंस चाहती है, आजादी चाहती है, बगावत है, सरकशी है। अंडर अथॉरिटी रहने का मुकाशफा बहुत थोड़े लोगों के पास है। लेकिन क्रिश्चियन स्पिरिट जिसमें हलीमी और खाकसारी होती है, वो अंडर अथॉरिटी, यीशु मसीह की अंडर अथॉरिटी, हलीमी, उनके अपने कोई एजेंडे नहीं। आज चर्च और खुदावंद में ये बुनियादी कॉन्फ्लिक्ट, हम चर्च में भी रहना चाहते और इंडिपेंडेंट भी रहना चाहते। क्रिश्चियन इज नेवर इंडिपेंडेंट। क्रिश्चियन इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन जीसस क्राइस्ट। आज मेरी स्पिरिट कैसी है? क्या मैं अथॉरिटी के नीचे रहकर काम करने में खुशी महसूस करता हूं, या मजबूरन गिला, शिकायत, अच्छा साडा भी वक्त आएगा ही ना ही भी करा। इज दिस द स्पिरिट वी हैव? यहूदा क्या इंट्रोडक्शन दे रहा है? मैं यीशु मसीह का बंदा, पहले स्पिरिचुअल रिलेशन, स्पिरिचुअल वैल्यूज, देन नेचुरल, और मैं याकूब का भाई हूं। फर्स्ट स्पिरिचुअल, देन नेचुरल। नेचुरल भी वो रिकॉग्नाइज करता है, इग्नोर नहीं करता। मैं याकूब का भी भाई हूं। फिजिकल रिलेशंस अहम हैं, इनका मकाम है, इनको जगह देनी चाहिए, इन पर तवज्जो करनी चाहिए। मैं हूं याकूब का भाई, लेकिन इससे पहले स्पिरिचुअल खुदा की बादशाही, मैं यीशु मसीह का बंदा हूं। वो मेरा बादशाह है, वो मेरा खुदावंद है, वो मेरा बचाने वाला है। हमारी तरतीब, हमारी प्रायोरिटीज कैसी हैं? क्या पहले खुदा की बादशाही, स्पिरिचुअल, चर्च, जिंदगी, खुदा की मर्जी, एंड आफ्टर दैट, उसके बाद नेचुरल रिलेशंस और जिम्मेदारियां। एक दफा खुदावंद कलाम सुना रहा था और लोगों को बरकत मिल रही थी, बंधन टूट रहे थे।
एक औरत बेसाख्ता बुलंद आवाज से मीठी चीख लोगे और कहती है, मुबारक है वो छातियां, वो रहम जिसमें तू रहा। याद आ गई बात? यो ही क्या ना, और वो छातियां जो तूने चूसी। पंजाबी च कहने मां ने जमया है ना। That's what she said. मुबारक है वो रहम, मुबारक है वो छातियां। यीशु मसीह ने इनकार नहीं किया। उसने कहा यस, नेचुरल ठीक, मगर इससे भी ज्यादा मुबारक वो है स्पिरिचुअल, इट कम्स फर्स्ट। मगर इससे भी ज्यादा मुबारक वो है जो मेरा कलाम सुनते और मेरे कलाम पर अमल करते। ज्यादा मुबारक वो है स्पिरिचुअल, रूहानी कम्स फर्स्ट। तो फिर नेचुरल भी ठीक हो जाते हैं। एक और वक्त खुदावंद ने इसी बात की निशानदेही की। उस वक्त भी खुदावंद कलाम ही सुना रहे थे, तो बाहर उसकी मां, उसके भाई, ये भी गल याद आ गई। किसी ने मैसेज दिया, उन्होंने समझा कि मसीह कलाम छड़ देगा तो एकदम जनाब बाहर जाएगा, कोई अहम मुसीबत आ जाएगी। कहने लगे, तेरी मां और तेरे भाई बाहर तुझे मिलना चाहते हैं। यीशु ने क्या जवाब दिया? कौन है मेरी मां? कौन है मेरे भाई? मेरे भाई, मेरे शागिर्द ये हैं जो आसमानी बाप का कलाम सुनते और उसकी मर्जी पर अमल करते हैं। ये मेरी मां, मेरे भाई, मेरी फैमिली, मेरा सब कुछ है। अगेन स्पिरिचुअल कम्स फर्स्ट। हम अपनी तरतीब को ठीक करें। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारे पास मजमूई तौर पर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, इज्तिमाई तौर पर हमारे पास ये मुकाशफा नहीं है। हमें जानने की जरूरत है, मेरे स्पिरिचुअल भाई, नजात याफ्ता लोग, ये मेरे असल में यही मेरे भाई हैं। इनके साथ ही मैं जिंदा हूं, इन्हीं के साथ मेरा माजी, मेरा हाल, मेरा मुस्तकबिल, मेरी अब्दियत इन्हीं के साथ ही है। नेचुरल रिलेशनशिप्स वो इंसान के खून की बुनियाद पर हैं। स्पिरिचुअल रिलेशनशिप खुदा के बेटे यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर हैं। ये शख्स, क्या इंट्रोडक्शन उसने अपना करवा दिया है। यीशु मसीह का बंदा, याकूब का भाई। बस अब 3 बातें हैं हमारे लिए, चर्च के लोगों के लिए। बुलाए हुओं के नाम जो खुदा बाप में अजीज हैं और जो यीशु मसीह के लिए महफूज हैं। ये खुदा के लोगों की पहचान है, ये उनकी पोजीशन है, वो बुलाए हुए। कोई क्रिश्चियन ऐसा नहीं जो बुलाया हुआ नहीं। ऑल क्रिश्चियंस, तमाम नए सिरे से पैदाशुदा लोग, खुदा के बदन के मेंबर्स, वो बुलाए हुए लोग हैं। बुलावे में खुदा की मोहब्बत, उसकी चॉइस, उसके इरादे, उसकी खिदमत शामिल है। आप बुलाए हुए लोग हैं, आप मामूली नहीं हैं।
बुलाए हुए ग्रीक लफ्ज ओरिजिनली क्लेटोस। इसका मतलब है जिन्हें दावत दी गई और उन्होंने दावत कबूल की और इस दावत में चल रहे हैं। They are walking in this call. ये खुदा के लोग बुलाए हुए हैं, उन पर रूहुल कुद्स की मोहर, वो खुदा के खास लोग दुनिया में। और ये हमारा खुदावंद है, उसकी तरफ से तमाम इंसानों को दावत है। एक दावत नजात की है जो सब इंसानों के लिए है। वो चाहता है सब आदमी इस बुलावे पर लबैक कहें, इस बुलावे के लिए यस कहें। वो चाहता है, उसकी मर्जी है। आओ देखें तिमोथियस के खत में, पहला तिमोथियस 2 बाब उसकी 4 आयत। वहां लिखा है वो चाहता है, 1 Timothy chapter 2 verse 4। हाँ जी, क्या लिखा है वहां? वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। ये खुदा चाहता है, ये उसका दिल है, ये उसकी ख्वाहिश है। और एक जगह पर लिखा है हिजकिय्याह की किताब में, वो नहीं चाहता कि कोई शख्स हलाक हो। खुदा नहीं चाहता कोई शख्स जहन्नम में जाए, इसलिए उसने दुनिया से मोहब्बत रखी और अपना बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। वो चाहता है कि तू निजात पाए। वो चाहता है सब आदमी निजात पाए। फिर लिखा है दूसरा पत्रस 3 बाब उसकी 9वीं आयत में, खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता। 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9। जैसी देर बास लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है। खुदावंद यीशु मसीह क्यों अभी तक आया नहीं? तहम्मुल कर रहा है। वो देर नहीं करता, तहम्मुल करता है। लॉन्ग सफरिंग, ही इज सफरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो आना चाहता है अपनी कलीसिया को लेने के लिए, अपनी दुल्हन को लेने के लिए वो आना चाहता है, लेकिन तहम्मुल कर रहा है। क्यों? आगे लिखा हुआ है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता। मैं शुक्रगुजारी करता हूं वो 1968 से पहले नहीं आया। अगर आ जाता तो मैं उसके बदन में शामिल ना होता। वो तहम्मुल कर रहा है, ये भी बच जाए, ये भी बच जाए, ये भी निजात पा जाए, वो भी निजात पा जाए। ओ फलां आदमी अभी मेरी बादशाही में नहीं आया। लॉन्ग सफरिंग, तहम्मुल खुदा का। क्या आज तू निजात याफ्ता है? खुदावंद मसीह तेरे लिए तहम्मुल करके रुका हुआ है कि तू निजात पा जाए और तू खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाए। इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है खुदावंद के सबकी, कितनों की? जोर से बोलो, सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। That's what he desires, that's what he wants। सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, वो बादशाही में आए, वो जिंदगी पा जाए। इसलिए चर्च मिशन वर्क कर रहा है।
इसलिए हम थर भी जा रहे हैं। इज दैट राइट? और वहां पर वो नौजवान जो आया था थर से, 135 थर में रेत पर दरख्त के नीचे स्कूल शुरू कर दिया आपने। यू डिड इट। हम आपके नौकर आपके बिहाफ पर वहां जाते हैं। आज शाम भी हमारे बहुत से भाई जा रहे हैं वहां। हम आज चले जाएंगे और इन द नेक्स्ट वीक हम 1.5 एकड़ जमीन खरीद रहे हैं। वहां आप स्कूल बनाएंगे और वो बच्चे जिनके पास कोई तालीम नहीं है, उनका मुस्तकबिल कोई नहीं, वो पढ़ नहीं सकते, बेचारे ऐसे ही रेत पर खेल खेल कर जवान हो जाते हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं। हम खुदा के लोग, हमारे अंदर उसका बुलावा, उसकी जिंदगी, उसका तर्स, क्योंकि वो सारी दुनिया से मोहब्बत रखता है, इसलिए हम भी सारी दुनिया से और थर के लोगों से भी मोहब्बत करते हैं और वहां पर हम काम करना चाहते हैं। दैट इज वाई, इसलिए आपसे पैसे मांगते हैं, अपनी जेब में डालने के लिए नहीं। डोंट गिव अस। हम खुदा के लोग हैं, हमारा खुदा हमारी सब जरूरतें जानता है कि हमें क्या चाहिए। डोंट वरी अबाउट अस। लेकिन थर के लोग स्कर्दू, कभी कभी मैं इस भाई को फोन करता हूं, वहां पर टेम्परेचर -20 होता है, हम आराम से बैठे होते हैं। इसको हम कोई पंजाब में जगह दे सकते थे, ये पंजाबी आदमी है, इसकी बीवी पंजाबी, लेकिन यीशु नासरी की मोहब्बत वो चाहता है स्कर्दू के लोग निजात पाए, इसलिए ये वहां पर होता है। गिलगित, चित्राल, स्वात, थर, इंटीरियर सिंध। हम पिछले संडे बातें कर रहे थे, जाल डालो, ये हम जाल डाल रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, यही हमारा काम है। मछलियां देना, बादशाही को भर देना, कश्तियों को भर देना, ये यीशु नासरी का काम है। हालेलुया। इसलिए कि खुदा नहीं चाहता कि कोई हलाक हो, वो ये चाहता है कि सब निजात पाए। आमीन। ऐसा खुदा है हमारा, ये तो खुदा की मर्जी है। अच्छा, बंदा बड़ी शय जी, बड़ी, वो लिखा है ना मत्ती की इंजील 22 बाब, वहां किसी ने एक तमसील सुनाई। आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानत है जिसने अपने बेटे की शादी की, राइट, और अपने नौकरों को भेजा। नौकर जाते हैं थर में, स्कर्दू में, जहां कहीं। चंद इतवार हुए, यहां एक जोड़ा था, वो क्या नाम था इलाके का, है काजिकिस्तान, ताजिकिस्तान। वो मैंने आपको बताया था, एक बंदा बेचारा ताजिक क्रिश्चियन, वो गीत गा रहा था जिसमें यीशु बादशाह का जिक्र था, वो अजय भी जेल चले। आपके पास तो बहुत आजादी है, अही तो एवं खप पाई है निरी। देखो कितना बड़ा चर्च, दिल करे तो कनात ला के गली ची बात शुरू कर दिए, गीत गाते हैं, रब खुदावंद बादशाह, कोई आकर हमें नहीं पकड़ता। लेकिन नौकर उसके भेजे हुए वो ताजिकिस्तान भी चले गए।
अच्छा उथे भी सर्दी, बट दे आर वर्किंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। ये लाइफ वेल स्पेंट। जिंदगी खर्च भी हुंदी है। सम मैनी पीपल आर स्पेंडिंग देयर लाइव्स। रात पई सौ गए, सुबह हुई काम ते चले गए, फिर यही चक्कर। दे आर स्पेंडिंग देयर लाइव्स। God's people, God's knockers, they are investing their lives. इन्वेस्टमेंट में और स्पेंडिंग में फर्क है। खुदा के लोग, खुदा के नौकर, बादशाह ने अपने नौकरों को भेजा, जाओ बुलाए हुओं को बुला ला। ये इस्राएल, ये ज्यूस, गो, मैंने उनको बुलाया, अब्राहम के बुलावे में वो शामिल। वहां लिखा हुआ है उन्होंने दावत दी, बादशाह की ज़ियाफत तैयार है। अच्छा, क्रिश्चियन लाइफ ज़ियाफत जे कईयां ने समझे आखिर एक खुश्क जी कोई जिंदगी है, बड़ी तंग जी, जेड़े हसदे भी नहीं, इत्थे भी नहीं जाते, उधर भी नहीं ओ ना ना ना, मैं आजाद हैगा जी। एक शादबानी, एक ज़ियाफत, खुदा की बादशाही, आसमानी ज़ियाफत, एक खुशी, म्यूजिक, जलाल, कुदरत, आजादी, असल आजादी। आओ ज़ियाफत तैयार है, लेकिन लिखा हुआ है उन्होंने आना ना चाहा। गल इथों दी नहीं, गल इथों दी है। जेड़े काम नूं बंदा चाहता होवे ना, ओए होए होए, सत वल पन के इधर उधर कर करा के मैनिपुलेशन ए वो कर लेंदा। लो जी मैं आ गया जी। ख्वाहिश लिखा है उन्होंने ना चाहा। फिर लिखा है मालिक ने और नौकर भेजे। नौकरा ने कहा यस सर, आई लव दीज नौकर्स एंड वी लव यू। नौकरों को फिर भेजा। उन्होंने कहा आओ, मालिक के, बादशाह के बैल बकरे सिबा हो चुके, सब कुछ तैयार है, ज़ियाफत पे आओ। वहां लिखा है कोई अपने खेत च है, देखो ये दावत जे, ये बुलावा है। उन्होंने कहा नो नो नो, आई हैव अ बिजनेस। एक कहता मैं विआह किया नवा नवा, मैं हनीमून चा। अच्छा ये तो क्यों इन्ना हासा आया जी? एक कहता है मैं सुदागरी को जा रहा हूं। नहीं आए। इंसान के पास एक्सक्यूजेस, रीजंस, खुदा के बुलावे, उसकी दावत को रिजेक्ट करने के लिए कोई ना कोई बहाना उसको मिल जाता है और वो नहीं आता। लेकिन मालिक की ख्वाहिश, उसका दिल, लिखा उसने फिर और नौकरों को, देखो खुदा ने भी हाथी कर छड़ी। उन्होंने कहा यार घड़ी मुड़ी आउंड है ने। लिखा है उन्होंने बाज को पकड़ा, हुन अग्रेसिव हो गए, कईयों को मारा, कईयों को जख्मी किया, कईयों को कत्ल कर दिया। नौकर इन्हों सलामा नहीं हर वेले होंदियां। नो नो, जो खुदा की बादशाही के नौकर हैं, लोगों का इनडिफरेंस, लाताल्लुकी, रिजेक्शन, नेगेटिव रिएक्शंस उनको फेस करने पड़ते हैं और बाज दफा मारे भी पड़ती हैं और कत्ल भी कर दिए जाते हैं। लेकिन उनके मालिक जो जिंदा है, उसका गज़ब भड़का अपने नौकरों की वजह से। He loves his knockers। दुनिया उनको मिसट्रीट करती है, लेकिन खुदा जिसके वो नौकर है उनकी हिफाजत करता है। अच्छा ये तो गल हो गई यूदियां दी। अच्छा फिर बुलावा खुदा ने ओदे काम नहीं रोकते, ऐ जिवें ओदे पुत्र की शादी ही नहीं होनी।
उसने कहा और नौकरों को। अच्छा, नौकर भी नहीं डरे कि जनाब वो तो पहले मर गए ने ते हुण साडी वारी। नौकरों को कहा अच्छा तुहां उत्थे नहीं होण जाना। अच्छा, नौकरां लई भी जरूरी है कि उत्थे ही जाण जिथे खुदावंद कहंदा है। तुमने वहां नहीं जाना, रास्तों पर, नाकों पर, बाईवेज, हाईवेज, गलियों में, मोहल्लों में चले जाओ, जितने तुमको मिले उनको मेरे बेटे की शादी में बुला लाओ। यानी गैर अक़वाम को, जिनके पास कोई निजात नहीं, जिनमें कोई नबी नहीं, जो रद्द किए हुए लोग, जिनकी कोई पहचान नहीं है, मैं उन्हें अपनी पहचान बख्शूंगा। मैं शुक्र करता हूं अपने मालिक के लिए जिसके नौकर आ गए हमारे इलाकों में भी, और ये बुलावा और ये निजात का मैसेज हम तक पहुंचा, इसलिए हम भी पहुंच रहे हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। बाप का दिल देख लिया ना, वो कैसे चाहता है हर एक आदमी निजात पाए। मुझे यकीन है हम में से कुछ लोग जरूर बैठे हुए हैं जिनको निजात का तजर्बा नहीं है। अभी खुदा तुझे बुला रहा है, उसको अपना दिल दे और निजात पा, और तेरा दिल धुल जाए, तेरे गुनाह माफ हो जाए, और तू बर्रे की शादी में दाखिल हो जाए। आमीन। हुआ ये कि सारी महफिल सज गई, तो बादशाह आया मेहमानों को मिलने के लिए, देखने के लिए। एक आदमी वहां पर शादी के लिबास में नहीं था। कुछ कहते हैं कि एंट्रेंस पर शादी के लिए खास रोब दिया जाता था जो बादशाह के बेटे की शादी के लायक होता था। कुछ तफसीरें हैं वो कहती हैं वो तो दाखिल ही नहीं होता, इसको एंट्रेंस पर मिला होगा, लेकिन he preferred to walk in his own clothes, क्योंकि अदरवाइज ये आ नहीं सकता था। बेहतरीन लिबास यीशु मसीह नासरी की रास्तबाजी का लिबास जो वो हमें पहनाता है, निजात की पोशाक और कपड़े, इसके साथ हम बर्रे की शादी की ज़ियाफत में चले जाते हैं। बादशाह ने पूछा तू यहां कैसे आ गया? कोई जवाब नहीं लिखा, उसका मुंह बंद हो गया। उसके टांगे हाथ बांध कर उसको अंधेरे में फेंक दिया गया, और खुदावंद ने कहा बुलाए हुए तो बहुत हैं, मगर बरगुसीदा जिनको खुदा ने सैंक्टिफाई किया, जिनकी जिंदगी में वाकई रास्तबाजी आ गई, दे आर गॉड्स चॉइस, गॉड्स डेडिकेटेड पीपल। फिर किसी वक्त बात करूंगा इस पर भी। बुलाए हुए लोग हैं, यस कहा हुआ है, और फिर लिखा है खुदा बाप में अजीज, लव्ड बाय गॉड। खुदा हमसे मोहब्बत करता है। कितनी मोहब्बत करे, लिखा हुआ है जो तुमको छूता है वो मेरी आंख की पुतली। इन्ना ताल्लुक जे खुदा दा ते साडा और यीशु मसीह के लिए महफूज है। उन